ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है बेटा, इस पे हम पढ़ते हैं डेंसिटी। नेक्स्ट कौन सा प्रॉपर्टी है बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी तो सब बच्चों को पता होगा कि मास अपन वॉल्यूम होता है। तो अगर आप ऐसे इन जनरल देखेंगे ना, तो डेंसिटी जो होता है ट्रांजिशन मेटल इज हायर देन एस ब्लॉक एलिमेंट, है ना। डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल, डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल इज हायर देन, ठीक है बेटा, एस ब्लॉक मेटल्स, एस ब्लॉक मेटल्स। समझ गए? डेंसिटी इसका हायर होगा। अगर आप ऐसे देखेंगे कि जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे स्कैंडियम है, स्कैंडियम से हम किधर जा रहे हैं? Zn की ओर जा रहे हैं। तो बेटा डेंसिटी इंक्रीज करता है जनरली, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीजेस। वाई डेंसिटी इंक्रीजेस बेटा? डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। अब देखो, जैसे जाओगे लेफ्ट टू राइट तो मास तो बढ़ेगा, ये तो पता है, और वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है क्या? बोलो। मास, हाँ सर। अभी हम लोगों ने ग्राफ पढ़ा ना कि ये ऐसा होता है, पढ़ा कि नहीं? जल्दी बताओ, देख लो भाई। यस। स्कैंडियम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, डेंसिटी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और मास बढ़ रहा है, तो डेंसिटी बढ़ना चाहिए ना। मास इंक्रीज कर रहा है और वॉल्यूम, है ना, डिक्रीज कर रहा है, तो अगर ये दोनों फैक्टर हुआ तो डेंसिटी इंक्रीज करेगा। बट अगर आपने जर्डन लिया, कैडमियम लिया, मर्क्यूरी लिया, है ना, तो इट हैज लो डेंसिटी। इसका डेंसिटी कम है बेटा। क्यों कम है पता चला क्या? कि जैसे एंड की ओर जाते हैं तो साइज क्या होता है? सडनली बढ़ जाता है। बोलो। इंक्रीज। इंक्रीज कर। तो अगर कोई पूछे इट हैज लो डेंसिटी है, तो आप क्या बोलोगे? इट हैज लो डेंसिटी बिकॉज, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। मास ज्यादा है और डेंसिटी और वॉल्यूम कम है। हाँ, तो वॉल्यूम ज्यादा वॉल्यूम है, बढ़ मास गया तो मतलब। बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, बट हाँ। बिकॉज, है ना, एटॉमिक वॉल्यूम इज हाई, कह सकते हैं यस। एटॉमिक वॉल्यूम इज हाई हो गया। हाय। ठीक है बेटा। अब अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि मास इंक्रीज करता है। बट जो Zn है ना, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, इसका डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो है इसका वॉल्यूम ज्यादा है। बट इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक होता है ओस्मियम। क्या होता है बेटा? ओस्मियम। इस ओस्मियम जो होता है, मैं पूरा लिखूं क्या? ओस्मियम, इसको ओएस से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इसका सिंबल ओएस है, ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम लिख ही देता हूँ यहाँ पे, ओस्मियम हो गया, और इसको मैं स्टार पॉइंट करके लिख देता हूँ। ओस्मियम है, और ओस्मियम का जो डेंसिटी है वो कितना है? 22.57, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेटा याद नहीं रखना है, बट डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी ओस्मियम का डेंसिटी जो होता है, ओस्मियम अगर आपने लिखा तो डेंसिटी हाईएस्ट होगा इन ट्रांजिशन मेटल्स। डेंसिटी हाईएस्ट इन ट्रांजिशन मेटल। तो क्वेश्चन एक यहां से ये पूछा जाता है कि बताओ ट्रांजिशन मेटल में कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसका डेंसिटी हाईएस्ट होता है? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन यस। क्या पूछा जाए, और ये एकदम प्योर लर्निंग वाला है क्या? बताओ, इसमें कुछ कर सकते हो आप? ये कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आपको सीधा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन में विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेंसिटी इन द ट्रांजिशन मेटल्स, तो बता पाओगे क्या? कौन है? यस। ओस्मियम है। कौन है बेटा? ओस्मियम। ओस्मियम। डेंसिटी तो आसान हो गया ना बेटा। डेंसिटी क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम होता है। लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं, मास तो बढ़ ही रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, तो डेंसिटी बढ़ेगा। बट Zn कैडमियम मर्क्यूरी लेंगे, इट हैज लो डेंसिटी होगा। क्यों? बिकॉज इट्स एटॉमिक वॉल्यूम इज हाई। ओस्मियम जो है उसका डेंसिटी 22.57 होता है, बट डेटा याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। और डेंसिटी हाईएस्ट होगा इन ट्रांजिशन मेटल्स। बता पाओगे आप? बताओ। तो यस सर। डेंसिटी तो आसान है, कर यस सर। लोगे डेंसिटी? यस। ठीक है।
और इसके बाद अगर आप अप टू डाउन जाते हैं, है ना, अप टू डाउन मतलब डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप क्या होता है, डेंसिटी, है ना, डाउन द ग्रुप डेंसिटी जो है इंक्रीज ही करता है। डाउन द ग्रुप अगर आपने लिया, डाउन द ग्रुप जो होगा डेंसिटी इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज होगा। मतलब अगर आप 3D से 4D भी गए और 4D से आप 5D भी गए, तो डेंसिटी जो होगा वो क्या करेगा, इंक्रीजेस। Increase. डेंसिटी, अब ऐसा क्यों बेटा, नीचे जा रहे हैं तो मास तो बढ़ ही रहा है, और वॉल्यूम तो क्या हो रहा है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, है ना, वो बहुत कम। ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा है और कांस्टेंट ही आ जा रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, मास बढ़ गया और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो क्या हो गया, डेंसिटी बढ़ जाएंगे। बोलो बढ़ेंगे कि नहीं? Yes. तो ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी समझ में आया? डेंसिटी आसान सा पॉइंट था, क्लियर है? Yes. डेंसिटी के बाद जो Yes, है sir. एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड, अच्छा मैं चाहता हूं कि आपको मैं टाइम दूं क्या, 5 मिनट, आप पीछे से पूरा याद कर लोगे क्या? देखो बेटा मैं लिखा नहीं रहा हूँ, आपको नोट शेयर कर दूंगा, लेकिन हमारा कंसर्न है कि आप क्या करें, इसको याद कर लें, एक बार मेरे सामने याद करेंगे, 5 मिनट दूं आपको, याद कर लोगे आप लोग यहाँ से कि क्या क्या हाँ है, एक सर। बार देखो तो, एक बार याद कर लो तो मैं 5 Yes. मिनट देता हूँ। ठीक है बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है वो क्या होता है, बहुत ही हार्ड होते हैं और लो वोलाटिलिटी। लो वोलाटिलिटी मतलब क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक्चुअली क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली किस पे डिपेंड करता है बेटा, इट डिपेंड्स ऑन किस पे, Unpaired अनपेयर्ड electron. इलेक्ट्रॉन। जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वो उतना ज्यादा बॉन्ड बनाएगा। अगर आप स्कैंडियम ले लो, आप टाइटेनियम ले लो, आप वेनेडियम ले लो, आप क्रोमियम ले लो, आप मैग्नीज ले लो, आप आयरन ले लो, आप कोबाल्ट ले लो, और आयरन कोबाल्ट, फिर क्या हो जाएगा बेटा, निकल ले लो, आप कॉपर ले लो और जर्डन ले Copper, लो। zinc. आप बता सकते हो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, स्कैंडियम के मैंगनीज केस में में 5 होगा कितना होगा? सर, मैंगनीज में 5 होगा। नहीं, स्कैंडियम में कितना होगा, 1 1 2 Two. 3 3। और अगर आप क्रोमियम लेते हो, क्रोमियम, तो पता है 6 क्रोमियम का होगा। जो आप 6 लिखोगे, रहेगा। है ना, हम यहाँ पे Six. इसको 6 लिख देते हैं ना, 6 बेटर होगा ना। 6 क्यों है बेटा, क्योंकि इसका हाँ. कॉन्फ़िगरेशन 4s1 3d5 है। 4s1 3d5 और Excited Mn state. अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, 5 4s2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3d5 ये कैसे होगा बेटा, 4s2 एंड 4s2 3d5 3d5। Fe अगर 3D5. देखेंगे, Fe, तो so इसमें 4 unpaired 4 electrons अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा। कैसे होगा ये बताऊं क्या मैं, 4s2 एंड 4s2 3d6 3d6 हो जाएगा। अच्छा 3D6. 3d6 हो गया, इसका मतलब क्या बेटा, एक इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो गया ना वापस आके। yes बोलिए होगा क्या, हाँ अगर sir. पेयर्ड हुआ तो sir 4 इलेक्ट्रॉन। वैसे कोबाल्ट में ऐसा कम होता जाएगा, 3 3 Three, 2 two, 1 one. 0, ऐसे 0 होगा क्या? और ये yes मतलब जीरो कहने का मतलब क्या हो गया, 4s2 Completely filled 310। हो गया. इसका भी सबका लिख सकता हूँ, लिखूं क्या सबका कॉन्फ़िगरेशन, या समझा थोड़ा बहुत? तो अगर तो आपको समझ इतना गया. पता चला तो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स किस में आया, क्रोमियम में। तो मैं कह सकता हूं क्या कि क्रोमियम जो होगा वो मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा, और क्रोमियम हैज मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम अनपेयर्ड Unpaired electron. इलेक्ट्रॉन, बोलो, बोल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मेटेलिक Yes. बॉन्ड्स आर मोर, सो नंबर ऑफ जो मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे, नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स, ठीक है, आर क्या होंगे, मोर। नंबर ऑफ मेटेलिक बॉन्ड्स आर मोर, सो मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बच्चा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे ना मेल्टिंग पॉइंट का, ऐसे ऐसा, तो ये ग्राफ ऐसे दिखता है, ऐसे दिखता है। आप बोलोगे सर थोड़ा दिखा दो एलिमेंट भी लिख के, तो स्कैंडियम यहाँ पे है, ठीक है, क्रोमियम पिक पे आ गया, यहाँ पे मैग्नीज आ गया, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, आयरन,
और यहाँ पे लिख रहे हैं Zn। ठीक है बेटा। अब देखो आपको एक चीज लग रहा होगा कि सर मैग्नीज जो है यहाँ पे तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, फिर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट आपने कम दिखाया। लेकिन बेटा इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3d5 है। 3d5 मतलब हाफ फील्ड है क्या? हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी। तो ये ज्यादा स्टेबल है ना, ज्यादा स्टेबल हाँ सर। है कि नहीं ज्यादा स्टेबल? तो मतलब मैग्नीज और कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, जिसका जैसे हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपसे पूछा कि Zn कैडमियम मर्क्यूरी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या कारण है बताओ? स्टेबल है। तो फिर क्रोमियम भी तो स्टेबल है ना। क्रोमियम देखिए बेटा, अभी हाँ आपको मैं सब चीजें एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखो जैसे हम क्रोमियम में भी अगर जैसे लिखते हैं तो 4s1 3d5 है, तो 3d5 है तो वो भी क्या है, स्टेबल है। यस सर। होता है कि नहीं? तो देखो इसमें एक्चुअली जो अगर हम पॉइंट लिखते हैं, अगर ऐसे पॉइंट अगर जैसे हम लिखते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स जनरली क्या होता है, हाई होता है। और इसका कारण तो एक ही है कि इट इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट, Ns और N-1d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट अगर किसी रो में अगर हम कंपेयर बेसिकली करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल जो है वो क्या करता है, राइज करता है अप टू D5 तक। ठीक है, और कुछ एक्सेप्शनल है, एक्सेप्ट फॉर एनोमलस वैल्यू ऑफ मैग्नीज और टीसी, टेक्टिनियम होता है वो। टेक्नीशियन। क्या हो गया? देखो मैं अगर पॉइंट अगर लिखना चाहूँ जैसे, है ना, ये तो आपको समझ में आया ना कि जो मैक्सिमम होगा आपका, मैक्सिमम क्रोमियम का क्यों है, ये तो पता चला आपको, आयरन यस का सर। भी पता चला आपको। ठीक है, अब मैं आपको लिख के भी बताता हूँ कि एक तो पॉइंट आप याद रख सकते हो यहाँ पे कि अगर ऐसा आपको डाउट आ रहा है तो, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट अगर आप देखो, मेल्टिंग पॉइंट इन एनी रोज, एनी रोज अगर आप ऐसे देखोगे तो सबसे पहले क्या बोला, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जो मेटल है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, ठीक है, राइज टू अ मैक्सिमम, टू अ मैक्सिमम एट D5। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर anomalous value of anomalous value of Mn and Tc। ठीक है, एंड देन fall irregularly, they'll fall regularly। ठीक है, regularly as the atomic number increases, as the atomic number increases, atomic number increases। ठीक है, इसी में लिख सकते हो द डीप इन मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट कम दिखा रहा है, द डीप इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज एंड टीसी, ये आएगा, मे बी attributed to their stable electronic configuration।
electronic configuration which results in less delocalization of electrons and hence weaker metallic bond then है ना preceding एलिमेंट्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, एक तो हम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे बता रहे हैं, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स जो होगा वो राइज करेगा मैक्सिमम D5 तक। एक्सेप्शन है ये बेटा, एनोमलस वैल्यू ऑफ मैग्नीज एंड है ना TC, and then fall regularly as the atomic number what increases. The deep in melting point of Mn and Tc may be attributed to their what stable electronic configuration, which results in less delocalization of electron and hence weaker metallic bond होगा, है ना, देन प्रीसीडिंग एलिमेंट्स। तो बेसिकली क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाता है, और ज्यादा मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाने से इसका क्या होता है, वीक हो जाता है मेटेलिक बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड वीक होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, बताओ क्या होगा, लो होगा, क्या होगा बेटा, Yes, sir. हाँ सर। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या है, एनोमलस बिहेवियर है इसका, और ये उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड नहीं बना पाता है ड्यू टू प्रैक्टिकल डेटा। तो उस बेसिस पे इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो डीप है, मतलब कम है। क्लियर हुआ? बट क्रोमियम क्या करता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड बना लेता है, और ये D5 शो कर भी रहा है, तो अब यहाँ से ही हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शनल है। क्लियर हो गया क्या आपको? ठीक है, तो आप देख लो इसको, और है ना, हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद पढ़ते हैं, ठीक है? सर हाँ, सर आप एक बार सिलिकॉन से एक्सप्लेन करोगे क्या? सिलिकॉन, हाँ सर। हाँ कर देंगे सिलिकॉन एक्सप्लेन। ओके कब सर। करना है बताओ? सर करो आप, मतलब ब्रेक ही दे रहे हो ना, तो सर अभी आप कर सकते हो तो कर दीजिए। अभी थोड़ा ब्रेक दे दो मुझे भी, तब से हाँ कंटिन्यूस ठीक है बोल रहा सर, हूँ। चलेगा सर, बाद में करें। ठीक, मैं बताता हूँ, ठीक है, करते हैं हम। यस, थैंक यू सर। थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक ले लो फिर करते हैं।